हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेस ट्यूटोरियल पर। जो कि आज की एडिटोरियल है वेलकम डायरेक्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डेडलाइन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर है। कि वेलकम एक स्वागत भरा जो कदम है, वेलकम एक स्वागत भरा कदम रहा है। डायरेक्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस एडिटोरियल का पीडीएफ यानी पूरा न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुबह ही अवेलेबल करा दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम रिकेस ट्यूटोरियल ही है। अतः इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल, जो कि वेलकम डायरेक्शंस है ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डेडलाइन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर से। क्या है कि स्वागत योग्य जो निर्देश है स्वागत योग्य जो निर्देश है किसको लेकर ऑन द सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है। डेडलाइन का मतलब यूं समझिए कि कोई भी डेट आपको दी जाती है, उससे पहले पहले वो काम जो दिया गया है वो पूरा करना होता है, उसे कहा जाता है डेडलाइन। टू कंडक्ट करे कि डेडलाइन इख्तियार करे, कंडक्ट करे इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर में। कि ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स जो डेडलाइन इख्तियार करके रखा है कि टू कंडक्ट करे इलेक्शंस के पहले कंडक्ट किया जाए इन जम्मू एंड कश्मीर में। एज विथ इलेक्शंस द सुप्रीम कोर्ट्स शुड हैव गिवन ए डेडलाइन फॉर रीएस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू। एज विथ मतलब इन सिमिलर वे को बोला जाता है। एज विथ मतलब इन सिमिलर वे कि ठीक उसी तरह इलेक्शन जो चुनाव है द सुप्रीम कोर्ट्स शुड हैव है, इसका मतलब कोई भी काम करना चाहिए और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो इसका मतलब ऐसा करना चाहिए था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था कि एक डेडलाइन जो है फॉर किसके लिए, रीएस्टोरेशन पुनर्बहाल जो है किसकी, स्टेटहुड राज्य को लेकर, कि राज्य को लेकर जो पुनर्बहाल है। एजवित साथ साथ जो इलेक्शन है द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन है ए डेडलाइन फॉर रीएस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड टू के लिए, राज्य की दर्जा के लिए। और इट इज जो है द यहाँ पे डिटर्मिनर है, शुड हैव गिवन पे वर्ब है और प्रीपोजिशंस जो है फॉर है और रीएस्टोरेशंस जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि इन इट्स जो इंक्लूजन्स है इन द जजमेंट दैट अपहोल्ड कर रहा है कि क्या है कि इन इट्स जो इनके जो कंक्लूजन जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या है कि इन द जजमेंट जो निर्णय है, जो कि जजमेंट का वर्ब है अपहेल्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म अपहोल्ड होता है और अपहेल्ड होता है सेकेंड फॉर्म, अपहेल्ड होता है थर्ड फॉर्म। तो जजमेंट जो निर्णय क्या है कि अपहोल्ड समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अपहेल्ड मतलब होता है इंडोर्स करना, सपोर्ट करने को बोला जाता है, मजबूती को देने को बोला जाता है। डिसीजन जो है निर्णय टू एब्रोगेट जो रद्द किया गया है किसको, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 की, किसके तहत, जो आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल राज्य की जो दर्जा थी, विशेष राज्य की जो दर्जा थी उसको रद्द किया गया जो कि जजमेंट के द्वारा, जिसे कि सपोर्ट करते हुए लिखा गया। जम्मू एंड कश्मीर में जो अंडर 300 आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जजों के समूह को बेंच बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है, बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली रूप से, मतलब क्लियर स्पष्ट रूप से डायरेक्टेड वो निर्देशित कर रहा है कि द इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है, जो आयोग जो है इलेक्शन जो चुनाव आयोग है, जो कि भारत के चुनाव आयोग है, उसे मस्ट होता है ऑब्लिगेशंस, बाध्यता के लिए मैंडेटरी को बोला जाता है, उसे जरूर से जरूर ऐसा करना चाहिए, वो होता है। तो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली डायरेक्टेड, निर्देशित क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट जरूर से जरूर कंडक्ट किया जाने चाहिए इलेक्शंस के लिए टू लेजिस्लेटिव असेंबल, जो विधानसभा है, विधानसभा की इलेक्शन है उसके लिए, और असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बाय सितंबर 2024 की 30 सितंबर 2024 तक में जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, विधानसभा में चुनाव कंडक्ट किए जाने चाहिए। एक बार फिर से समझिए कि क्या है कि इन इट्स कंक्लूजन जो निष्कर्ष क्या है कि इन जजमेंट जो है, निर्णय जो है, जो कि अपहोल्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, डिसीजन जो आए हैं टू एब्रोगेट जो रद्द किया गया है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष राज्य की दर्जा थी उसको रद्द किया गया, और जजमेंट जो निर्णय था उसको सपोर्ट भी मिला, एंडोर सपोर्ट डिसीजन जो आए हैं जो कि सपोर्ट देखने को मिला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और एब्रोगेट जो होता है, एब्रोगेट के साइनोनिम होता है नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई रिपील को बोला जाता है, कैंसिल को बोला जाता है, कैंसिल को बोला जाता है, मतलब रद्द करने को बोला जाता है।
और क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली वो क्लियरली रूप से अभिव्यक्त कर रहा है कि डायरेक्टली निर्देशित करते हुए कि इलेक्शन जो कमीशन है ऑफ इंडिया उसे जरूर से जरूर कंडक्ट करने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, कंडक्ट किए जाने चाहिए टू लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधानसभा जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 22 सितंबर 2024। और डेट लिखने का इस तरह होता है कि मंथ पहले आता है, फिर 30 यानी डे आता है, फिर 2024 ईयर आता है कॉमा के बाद। तो सितंबर 2024 तक में जो इलेक्शंस कंडक्ट है, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया उसे इलेक्शंस कंडक्ट करा लेने चाहिए, जो एक डेडलाइन जो कि दे रखा है 30 सितंबर 2024। और साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया जो है मस्ट कंडक्ट, उसे जरूर से जरूर कंडक्ट किए जाने चाहिए। और टू जो यहाँ पे है, टू होता है इलेक्शंस किसके लिए है, उसके लिए टू लगाए हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ इलेक्शंस विधानसभा के लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए है। तो क्या है कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट कंडक्ट इलेक्शन जो है उसके लिए टू लगाया गया है कि इलेक्शंस किसके लिए है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 22 सितंबर 2024। इट इज वेलकम, ये स्वागत है कि द कोर्ट जो है हैज सेट क्या है, द कोर्ट का जो वर्ब है सेट क्या है, सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट होता है। इट इज वेलकम स्वागत भरा कदम है क्या कि द कोर्ट जो है हैज सेट ए डेडलाइन जो तैयार किया है कि टू कंडक्ट किया जाए द लॉन्ग जो डिले हो रहा है इलेक्शंस में, कि लॉन्ग डिले जो देखने को मिल रहा है इलेक्शंस चुनाव में इन जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कि हैज बीन जो रहा है अंडर स्पेल्स किसके अधीन रहा है, स्पेल्स ऑफ पीरियड जो दौर समय रहा है, गवर्नर्स रूल जो राज्यपाल का शासन रहा है, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का शासन जो रहा है कब से, जून 2018 से। और क्या है कि विदाउट किसके बिना, एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना, एक विधानसभा के बिना। बट लेकिन इट इज ऑल्सो इनकॉन्ग्रुअस दैट द जजमेंट डज नॉट प्रेस द गवर्नमेंट टू रीस्टोर स्टेटहुड इन द टू द बाइफर्केटेड यूनियन टेरिटरी। क्या क्या बट लेकिन इट इज ऑल्सो ये भी कि ऑल्सो इट इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग के वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है। इनकॉन्ग्रुअस जो होता है बेतुका बेमेल असंगत को बोला जाता है, इन अप्रोप्रिएट को बोला जाता है, उपयुक्त को बोला जाता है। जो कि क्या है कि जो जजमेंट है, निर्णय जो है कि डज नॉट प्रेस, वो मजबूर नहीं कर रहा है द गवर्नमेंट के ऊपर टू रीस्टोर किया जाए स्टेटहुड को, कि टू द बाइफर्केटेड होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांटने को बोला जाता है बाइफर्केटेड, की यूनियन टेरिटरी को जो भागों में डिवाइड किया है। ए प्रोमाइस क्या वादे किए थे कि हैज बीन जो कॉन्वे है बाय द सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, बट लेकिन हैज येट टू अभी भी ये पेंडिंग में है। गेन फ्रूशंस होता है अचीवमेंट, कॉम्प्लीशंस को बोला जाता है, प्राप्ति को बोला जाता है, कि अभी भी ये पेंडिंग में है, अभी भी प्राप्ति नहीं हुए है। और एक बार फिर से आप समझिए कि इट इज़ वेलकम जो स्वागत भरा कदम है कि द कोर्ट हैज सेट जो एक डेडलाइन तैयार किया है कोर्ट की टू कंडक्ट किया जाए जो कि लॉन्ग डिले था इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर में, जो कि लॉन्ग डिले एक लंबे समय से इलेक्शंस ने कराए गए थे, जो कि जिसमें कि हैज बीन रहा कि अंडर स्पेल जो पीरियड था, जो दौर था, कौन गवर्नर्स जो कि राज्यपाल शासन कर रहे थे और राष्ट्रपति के जो रूल थे लगे हुए थे सिंस कब से, जून 20 2018 से। एंड विदाउट किसके बिना, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना, एक विधानसभा के बिना। बट लेकिन इट इज ऑल्सो ये भी इनकॉन्ग्रुअस है, अप्रयुक्त है, क्या कि अप्रयुक्त क्या है कि दैट की द जजमेंट जो है, जो निर्णय है, डज नॉट प्रेस, वो प्रेस मजबूर नहीं कर रहा है द गवर्नमेंट सरकार को कि टू रेस्टोर करे, कि जो जजमेंट है, डिसीजन डज नॉट प्रेस द गवर्नमेंट के ऊपर कि टू रेस्टोर करे स्टेटहुड जो राज्य की दर्जा है, टू द बाइफर्केटेड करते हुए यूनियन टेरिटरी ए प्रोमाइस जो वादा किए थे, क्या कि हैज कॉन्वेट जो था, ये जो कॉन्वेट था, कॉन्वे की बाय द सॉलिसिटर जनरल के द्वारा जो कि वे क्या था, प्रॉमिस क्या था कि ए यूनियन टेरिटरी जो है, जो कि डिवाइडेड इनटू बाइफर्केटेड देखने को मिला है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में, स्टेटहुड जो राज्य की दर्जा है, द जजमेंट डज नॉट प्रेस गवर्नमेंट टू रीस्टोर स्टेटहुड जो राज्य की पुनर्बहाल है, टू द बाइफर्केटेड यूनियन टेरिटरी एंड प्रोमाइस दैट हैज बीन कॉन्वेड बाय द सॉलिसिटर जनरल, बट लेकिन हैज येट टू का मतलब होता है अभी ये काम
हुआ नहीं है, ये काम अभी होना बाकी है, उसे बोला जाता है ये टू। गेन फ्रूशंस, फ्रूशंस होता है अचीवमेंट, लाभ को बोला जाता है, प्राप्ति को बोला जाता है, अचीवमेंट उपलब्धि को बोला जाता है। तो अभी ये होना बाकी है, अभी ये पेंडिंग में है। द बेंच जो है, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है कि द बेंच जो समूह है जजों के रिमार्क्स, वो टिप्पणी क्या करे कि दैट कंजंक्शन है डायरेक्टेड, जो कि द बेंच के जो वर्ब है रिमार्क्स है जो कि डायरेक्ट निर्देश कर रहा है, इलेक्शन जो चुनाव है कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड, कि उसे डिले नहीं किया जाना चाहिए, उसे पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए। पुट ऑन होल्ड होता है पोस्टपोन, पुट ऑन होल्ड कहे, कहो कि अभी हम यह काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो वो होता है पुट ऑन होल्ड। अंटिल, जब तक कि स्टेटहुड जो है, राज्य की दर्जा जो है रीस्टोर्ड ना कर दिया जाए। बट लेकिन इट कुड हैव डायरेक्टेड जो है, हो सकता है कि इट कुड हैव डायरेक्टेड जो है कि द यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, टू रीस्टोर करे स्टेटहुड को और कंडक्ट करे इलेक्शंस को बाय ए स्पेसिफाइड डेट में, बाय ए स्पेसिफाइड डेट में केंद्र सरकार को निर्देशित कर सकती है। स्पेसिफाइड डेट मतलब एक निश्चित तारीख तक क्या है कि केंद्र सरकार को निर्देशित कर सकती थी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है कर सकती थी क्या, कि यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है टू रीस्टोर करे स्टेटहुड को, राज्य को, और जो कंडक्ट इलेक्शंस है बाय ए स्पेसिफाइड डेट, एक निश्चित तारीख तक कंडक्ट कराई जाए। एज, क्योंकि एज बिकॉज है, क्योंकि देयर जो है एडवर्ब है, और एज कंजंक्शंस है, एज कंजंक्शंस होता है, एज एडवर्ब भी होता है, जब एज वेल एज होता है तब एडवर्ब होता है, और एज प्रीपोजिशंस होता है जब इसके आगे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब होता है एज प्रीपोजिशंस, और एज अगर कंजंक्शंस होता है तब इसके आगे सेंटेंस शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब दे रखा होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, तो इसीलिए ये एज क्या है, कंजंक्शंस है। यहाँ पे एज कंजंक्शंस है, बिकॉज का मीनिंग देगा क्योंकि, देयर जो है एडवर्ब है, देयर एडवर्ब है, रिमेंस वर्ब है, नो डिटर्मिनर है, और रीजन जो है सब्जेक्ट है, रीजन के सब्जेक्ट जो है वर्ब, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, और नो डिटर्मिनर है तो रीजन यहाँ पे नाउन भी है। तो फॉर किसके लिए, कि देयर रिमेंस नो रीजन, क्योंकि यहाँ पे इसके जो यूनियन टेरिटरी को कंटिन्यू करने का पीछे कोई कारण ही नहीं है, कि क्योंकि देयर देयर रिमेंस नो रीजन फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पे इसके यूनियन टेरिटरी के रूप में कंटिन्यू करने के पीछे कोई कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं है। तो एक बार फिर से समझिए क्या कर रहा है कि द बेंच जो रिमार्क्स, जो टिप्पणियां है दैट, जो कि डायरेक्ट निर्देशित कर रहा है इलेक्शंस कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड, कि उसे उसे पुट ऑन होल्ड डिले नहीं किया जाना चाहिए अंटिल, जब तक कि स्टेटहुड जो है इज रीस्टोर्ड ना करे। बट लेकिन क्या है कि इट कुड हैव जो डायरेक्टेड है, जो कि निर्देशित किया गया है द यूनियन गवर्नमेंट टू रीस्टोर करे स्टेटहुड को, केंद्र सरकार जो है टू कह रहा है कि रीस्टोर करे स्टेटहुड को एंड कंडक्ट करे इलेक्शंस बाय ए स्पेसिफाइड डेट में, एज देयर, क्योंकि जो कि यहाँ पे इसके यूनियन टेरिटरी के रूप में कंटिन्यू करने के पीछे कोई कारण नहीं है। रिमेंस नो रीजन फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी। रीएस्टोरेशन जो है, पुनर्बहाल जो है ऑफ स्टेटहुड, राज्य की जो पुनर्बहाल है, रीएस्टोरेशन नाउन है, और स्टेटहुड जिस भी वर्ड के एंड में हुड जुड़ा होता है वो जनरली नाउन होता है। ऑफ प्रीपोजिशंस है, स्टेटहुड नाउन है, इज वर्ब है, एंड डिटर्मिनर है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, मेजर यहाँ पे नाउन है, और एज यहाँ पे कंजंक्शंस है क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट है फिर से। रीएस्टोरेशन जो पुनर्बहाल है, राज्य की जो पुनर्बहाल है, इज एन, वो क्या है कि एज एन इम्पॉर्टेंट मीजर है, एक महत्वपूर्ण कदम है, एज किस रूप में, दिस गारंटी जो है कि डिग्री यहाँ पे लेवल एक्सटेंट का मीनिंग दे रहा है, स्तर। और फेडरल जो संघीय होता है, केंद्र और राज्य जो दोनों मिलकर काम करता है उसे फेडरल बोला जाता है। ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम, स्वतंत्र, आजाद को बोला जाता है। टू द प्रोविंस, प्रोविंस मतलब क्षेत्र प्रदेश होता है, तो प्रोविंस मतलब क्षेत्र प्रदेश, ठीक है। ऐसा प्रदेश जहां पर गवर्नमेंट खुद की हो उसको बोलते हैं प्रोविंस, प्रोविंस बोला जाता है उसको। तो क्या है कि रीएस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो राज्य की दर्जा है, पुनर्बहाल है, इज एन इंपॉर्टेंट मीजर हो सकता है एज दिस गारंटी डिग्री जो स्तर है ऑफ किसकी, फेडरल ऑटोनॉमी की, संघीय जो फ्रीडम है, टू द प्रोविंस के लिए, प्रदेश, क्षेत्र प्रदेश के लिए, दैट जो कि शुड अलाउ करेगा कि द इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, टू बी एबल टू बेटर एड्रेस करे, वो बेटर जो कहीं अच्छा दिख रहा है एड्रेस करे, एड्रेस मतलब सॉर्ट आउट करना, डील विथ होता है,
डील फिट करे, निपटे द कॉन्सर्न जो चिंताएं हैं ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट होता है, इलेक्टोरेट मतलब मतदाताओं को बोला जाता है। इलेक्टोरेट मतलब मतदाताओं को बोला जाता है। इलेक्टोरेट क्या होता है? क्या कास्ट वोट जो मतदाता है यह हमेशा प्लुरल होता है। इलेक्टोरेट जो होता है ये हमेशा प्लुरल होता है, याद रखिएगा। इलेक्टोरेट में एस जोड़कर और बहुवचन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? प्लुरल आती है। इलेक्टोरेट तो क्या है कि देन जो है डिग्री कॉम्पिटिटिव है, बेटर तो देन लगेगा। डिपेंड ऑन जो कि निर्भर है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार के ऊपर जो प्रतिनिधियां हैं, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है उसके ऊपर जो डिपेंड है। डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना, यहाँ पर रिलाय होता है तो भी ऑन लगता है, यहाँ पे रेस्ट होता है तो भी ऑन लगता है, हिंज होता है तो ऑन लगता है, बैंक होता है तो अपन लगता है यहाँ पे। और डिपेंड ऑन सबका मीनिंग होता है निर्भर होना। निर्भर होना क्यों किसकी निर्भर होना, सबका मीनिंग होता है निर्भर होना। तो क्या कर रहा है कि रीएस्टोरेशन जो है ऑफ स्टेटहुड इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर्स हो सकता है एज दिस गारंटी डिग्री ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस दैट शुड अलाउ कर रहा है द इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, चुनी हुई जो सरकार है, टू बी एबल टू हो सकता है कि बेटर एड्रेस हो, डील विथ देखने को मिले द कंसर्न जो चिंताओं हो ऑफ द इलेक्टोरेट। देन डिपेंड किसके तुलना में कि डिपेंड ऑन जो कि डिपेंड है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी किसकी तुलना में कि आपको केंद्र सरकार की प्रतिनिधियों पर डिपेंड होना पड़े, उससे बढ़िया ये है कि अगर आपका स्टेटहुड का दर्जा है आपको, तो फिर आप चुनी हुई सरकार जो है वहाँ पर ही अपनी बेहतर तरीके से मतदाताओं को कंसर्न्स जो चिंताएं हैं वो उनको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।